हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल SKB स्टडी में। कल के टॉपिक में हमने आधुनिक भारत का इतिहास पार्ट 2 कवर करा था। आज हम उसके आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना। अब बात करते हैं 1875 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना होती है और इस सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क USA में होती है, जिसके संस्थापक HP ब्लाट्स्की थे और HS ऑलकॉट थे। इसकी स्थापना जो है 1882 में मुंबई में इसका ऑफिस है और एनी बेसेंट ने 1890 में मद्रास में नेयर में स्थापित कर दिया इसको। अब बात करते हैं एनी बेसेंट कहाँ की थी। तो एनी बेसेंट जो है आयरलैंड की रहने वाली थी। और इसके बाद आते हैं वायसराय लिट्टन। तो वायसराय लिट्टन द्वारा क्या क्या कार्य किया गया। तो 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार जो है लगाया गया लिट्टन के द्वारा और रानी विक्टोरिया के सम्मान में। और ये पूछता है क्वेश्चन कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है किसके द्वारा लाया गया। तो लिट्टन के द्वारा लाया गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इन्होंने जो है अखबारों पर रोक लगा दी और वायसराय लिट्टन के द्वारा ही 1879 में लाइसेंस कानून प्रारंभ किया गया। अब बात करते हैं, इसके बाद आते हैं वायसराय रिपन। तो वायसराय रिपन द्वारा 1881 से 82 में जो है प्रथम सफल जनगणना होती है। अगर ये पूछे आपसे कि प्रथम सफल गणना किसके द्वारा होती है भारत में, तो वायसराय रिपन के द्वारा। और रिपन को जो है स्थानीय स्वशासन का विकेंद्रीकरण किया इसने 1882 में। और स्थानीय स्वशासन का जनक भी रिपन को ही कहते हैं। क्वेश्चन बनता है कि स्थानीय स्वशासन के जनक किसको कहते हैं। तो स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को कहते हैं। और रिपन द्वारा जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है रद्द कर दिया जाता है। इसके बाद आता है 1883 ईस्वी में कोर्टनी एल्बर्ट बिल विवाद, जिसमें वायसराय की कार्यकारिणी के सलाहकार थे। और इसमें इसका विधेयक जो है वो विधेयक पारित होता है, जिसमें भारतीय जज भी जो है अंग्रेज़ों पर मुकदमा चला सकते हैं। और फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना हो जाती है। स्थापना अगर पूछे, यहाँ से क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को होती है और गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में होती है, जो बॉम्बे में पढ़ता था। अब बात करें इसके संस्थापक कौन थे। तो कांग्रेस के संस्थापक थे A.U. होम अर्थात एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इनका पूरा नाम था। और एक ICS अधिकारी थे और एक पक्षी वैज्ञानिक भी थे। अब आते हैं, क्वेश्चन बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो डफरिन थे। तो पूछता है कि कांग्रेस के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो डफरिन था और 1884 से 1888 तक रहा। और A.U. होम जो है इटावा के कलेक्टर भी थे, ICS अधिकारी होते थे पहले। और 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन भारतीय राष्ट्रीय संघ जो है A.U. द्वारा कर दिया गया। अब बात करते हैं लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को क्या कहा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये तो आपको याद होने ही चाहिए। और लाला लाजपत राय ने जो है इसे अपनी पत्रिका यंग इंडिया में सेफ्टी वॉल्व कहा है। और कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा। अब पूछे कि कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था किसके द्वारा कहा गया। तो अरबिंदो घोष द्वारा कहा गया। और कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या किसके द्वारा कहा गया। तो डफरिन के द्वारा किया गया। और A.U. होम की जीवनी बायोग्राफी विलियम बेडरबर्न द्वारा लिखी गई। और पूछेगा कांग्रेस के अधिवेशन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आज हम इनके अधिवेशन को चेक करेंगे, देखेंगे। तो कांग्रेस का फर्स्ट सेशन जो है होता है वो मुंबई में होता है, अर्थात बम्बई में। और गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में होता है 1885 में। और इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिनको हम W बनर्जी भी कहते हैं। और इसमें टोटल सदस्य की बात करें तो ये 72 सदस्य थे इसमें।
और हम बात करें आपके सभी टॉपिक हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे आपके, चाहे यूपी का स्टेट लेवल का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे जो है किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद होने वाली है। सभी टॉपिक को कवर करेंगे, सभी एग्ज़ाम को कवर करेंगे। अब बात करते हैं कांग्रेस का सेकंड सेशन जो है कलकत्ता में होता है, 1886 में होता है, जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी जी, और जिसमें टोटल सदस्य की बात करें तो 343 टोटल सदस्य थे। और बात करें दादा भाई नौरोजी को भीष्म पितामह, वयोवृद्ध व्यक्ति भी कहते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि भारत का वयोवृद्ध व्यक्ति कौन है, तो दादा भाई नौरोजी हैं। अब बात करते हैं प्रथम भारतीय, दादा भाई नौरोजी जो है प्रथम भारतीय थे जिनको ब्रिटिश संसद में चुना गया, और प्रथम राष्ट्रीय जो है इन्होंने ही प्रथम जो है राष्ट्रीय जो है 1866 से 66 के मध्य की जो है प्रति व्यक्ति आय को 20 रुपया बताया है कि प्रति व्यक्ति की जो आय है वो 20 रुपये थी। और ये प्रथम पारसी थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और थर्ड सेशन होता है मद्रास सेशन होता है 1887 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब। ये प्रथम मुस्लिम थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की, और इसमें टोटल सदस्य थे जो है 434। अब बात करें चौथा अधिवेशन होता है कांग्रेस का इलाहाबाद अधिवेशन, जो 1888 में होता है, जिसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, और प्रथम यूरोपीय व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। इसमें सदस्य थे 1248 टोटल। अब बात करते हैं हम कांग्रेस की, जो इम्पोर्टेंट है वही हम पढ़ेंगे, पूरे नहीं पढ़ेंगे। तो बात आती है 14वां अधिवेशन जो है कलकत्ता अधिवेशन होता है, सन 1896 में होता है, जिसकी अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी थे। और प्रथम बार जो है वंदे मातरम गीत इसी अधिवेशन में गाया गया। तो क्वेश्चन बनता है कि प्रथम बार वंदे मातरम गीत कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में गाया गया, तो कलकत्ता अधिवेशन 1896 ईस्वी में, और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। अब बात करते हैं 1901 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसमें जो है गांधी जी ने भाग लिया, और इसके अध्यक्ष थे दिनेश बाचा। और कांग्रेस का विभाजन की बात करें तो 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है कि कांग्रेस का विभाजन कब होता है, और तो 1907 के सूरत अधिवेशन में हो जाता है, जिसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। और इसमें कांग्रेस जो है 2 दल में बट गई, गरम दल और नरम दल में बट गई। अब बात करें अभिनव भारत संगठन, 1904 ईस्वी में अभिनव भारत संगठन की स्थापना होती है, जिसके संस्थापक थे वीडी सावरकर। और ये पहले मित्र मेला जो है 1899 में नासिक में इनके द्वारा शुरू किया गया। अब बात करें भारत सेवक समाज की स्थापना, तो 1905 में भारत सेवक समाज की स्थापना होती है, जिसके संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। और गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मार्क कर लीजिए कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। अब आता है बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को होता है करजन द्वारा। एक क्वेश्चन बनता है कि भारत का दूसरा औरंगजेब किसको बताया है, तो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा भारत का दूसरा औरंगजेब कहा गया है करजन को। और बात करें बंगाल विभाजन की घोषणा कब होती है, तो बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को होती है। और इसमें 2 भागों में बांट दिया जाता है, पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र में, जिसमें पूर्वी क्षेत्र में मुस्लिम बाहुल क्षेत्र था और पश्चिमी क्षेत्र हिंदू बाहुल क्षेत्र था। 16 अक्टूबर को इसीलिए शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है बंगाल विभाजन हुआ था। और रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर हिंदू एवं मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे को राखी बांधी थी। और बंगाल विभाजन को 1911 में किंग जॉर्ज वी द्वारा जो है रद्द कर दिया जाता है। अब बात करें स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, ये आपको साफ नहीं दिख रहा होगा तो मैं लिख देता हूँ। 1905 से
1906 के मध्य स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन होता है, जिसके संचालक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा संस्थापक। और ये स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन क्यों लाया गया, इसके कारण क्या थे, तो बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन लाया गया। और इसके बाद होती है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका में हो जाती है, जिसमें सर आगा खां, सलीमुल्लाह खां और मोहसिन उल मुल्क था, इनके द्वारा हो जाती है। और इसका मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन की बात करें तो मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन 1906 में ढाका में होता है। और अब बात करें बाल गंगाधर तिलक, 1908 में गिरफ्तार कर लिया जाता है इनको गिरफ्तार क्यों किया था, तो बात करते हैं। इन्होंने 2 पत्रिकाएं लिखी थी, जिसका पहली पत्रिका का नाम था मराठा, जो अंग्रेजी भाषा की पत्रिका थी, और दूसरी पत्रिका थी केसरी, जो मराठी भाषा की पत्रिका थी। इसलिए इनको जो है मांडले जेल में इनको 6 साल के लिए बंदी बना लिया गया। और इसी जेल में जो है 6 साल में इन्होंने एक पुस्तक की रचना की, जिसका नाम है गीता रहस्य। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत मार्क टिक कर लीजिए कि गीता रहस्य किसके द्वारा लिखी गई, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई। और कहाँ लिखी गई, तो जेल में लिखी गई, और मांडले जेल में लिखी गई। और 1914 में जेल से रिहा हो जाते हैं। और फिर इन्होंने एक नारा भी दिया। कौन सा नारा दिया, तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये नारा दिया जाता है बाल गंगाधर तिलक द्वारा। अब बात करते हैं 1908 में एक होता मुजफ्फर बम कांड होता है, जिसमें जो जज थे, एक जज किंगफोर्ड नाम के जज हुआ करते थे, इनको मारने का प्रयास किया खुदीराम बोस ने और प्रफुल्ल चाकी ने। तो खुदीराम बोस अगर बात करें तो स्वयं को जो है इन्होंने जब गोली मारकर शहीद कर लिया था कि तुम हमको नहीं पकड़ पाओगे अंग्रेजों, हम इसलिए खुद ही जो है शहीद हो जाएंगे। और इनको जो है खुदीराम बोस को 1908 में फांसी दी जाती है, इनको पकड़ लिया जाता है। फिर आता है 1913 में गदर पार्टी की स्थापना होती है सैन फ्रांसिस्को में, जो USA में पड़ता है। इसके संस्थापक थे लाला हरदयाल, सचिंद्र सन्याल और सोहन सिंह फाकना। और 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर ने नोबेल प्राइज जीता गीतांजलि के लिए। गीतांजलि एक कविताओं का संग्रह है। अब बात करते हैं गांधी युग, यहाँ से गांधी युग शुरू होता है। तो गांधी जी भारत आए 9 जनवरी 1915 को, इसीलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और दक्षिण अफ्रीका से आए थे। और अब बात करें जाते समय 1893 में जब गांधी जी जा रहे थे, तो पीटर मोरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर इनको उतार दिया था। और यहीं से जो है गांधी जी ने का प्रथम आश्रम की बात करें तो गांधी जी का प्रथम आश्रम 1915 में कोचरब में स्थापित होता है। और अगर पूछे, कोचरब अहमदाबाद में पड़ता है, गुजरात में। अब बात करें द्वितीय आश्रम इनका, तो द्वितीय आश्रम का इनका नाम था साबरमती आश्रम, जो 1917 ईस्वी में इन्होंने स्थापना की अहमदाबाद में। अब बात करते हैं 1916 की लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग जो थी, इसमें मुस्लिम लीग ने हिस्सा लिया। और इसी में जो है नरम दल एवं गरम दल का विलय हो जाता है लखनऊ अधिवेशन में। और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो अंबिका चंद्र मजूमदार ने अध्यक्षता की थी। और फिर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना होती है। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक और सितंबर 1916 में डॉक्टर एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में। अब बात करते हैं महात्मा गांधी के सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने कौन कौन से सत्याग्रह किए, तो इन्होंने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया, जिसको नील सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसका निमंत्रण इन्होंने दिया रामकुमार शुक्ल को, और ये सफल हुआ, जिसमें 3 कठिया प्रथा पर रोक लग गई। फिर आता है
18 का खेड़ा सत्याग्रह जो गुजरात के ज़िले में पड़ता है, इसमें अधिक लगान ली जा रही थी। इसको ख़त्म करने के लिए गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह किया और 1918 में ही अहमदाबाद मिल हड़ताल हो जाती है। जो फ्लेम रोग था, फ्लेम रोग के चलते जो है बोनस की मांग की गई, मजदूरों ने 50% की मांग की गई और मिल मालिक दे रहा था 20%। तो महात्मा गांधी की सिफारिश पर जो है 35% कर दिया और ये प्रथम जो है भूख हड़ताल पर बैठी थी। प्रथम बार महात्मा गांधी अहमदाबाद मिल हड़ताल में प्रथम बार भूख पर बैठे थे। अब बात करते हैं 1919 में रॉलेट एक्ट आता है। रॉलेट एक्ट आता है जो अमृतसर के पंजाब में पड़ता है। रॉलेट एक्ट में एक कानून बनाया गया जिसमें ना अपील, ना दलील और ना वकील, सीधा पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के जिस कानून को काला कानून कहा और इसके विरोध में सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब जब इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो इन्हीं के जो है गिरफ्तारी के विरोध में एक सभा का आयोजन होता है जिसका नाम है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है। उस समय बैसाखी का मेला लगा था और यहीं पर जो है सभा का आयोजन होता है सत्यपाल मलिक एवं सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में। और इसी वक्त जो है जनरल डायर ने गोली चलाने के आदेश दिए और जिसमें 379 लोग शहीद हो गए। 379 लोग शहीद हो गए। तो इस हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी। क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि कब लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटा दी थी। और इसी समय रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी और सुब्रमण्यम अय्यर ने अपने सर की उपाधि लौटा दी और जमुना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। अब आता है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन आता है 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी ने शुरू किया। ये प्रथम जन आंदोलन कहा गया। पूछता है कि प्रथम जन आंदोलन किसको कहा गया? तो असहयोग आंदोलन को। इसका प्रस्ताव 4 सितंबर 1920 को होता है। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पारित हो जाता है। इसी के बाद एक घटना और होती है, चौरा चौरी की घटना, जो 4 फरवरी 1922 को होती है। गोरखपुर के पास 300 मजदूर जो किसान थे उन्होंने जुलूस निकाला और उस जुलूस के दौरान जो है पुलिस चौकी में आग लगा दी। इसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर मारे गए। और इसी समय जो है गांधी जी ने अपना बारडोली सत्याग्रह 12 फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। अब बात करें 1923 में, तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई। CR दास इसके अध्यक्ष थे और देशबंधु चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाती है 1 जून 1925 को। अब बात करें तो 1924 में बेलगाम अधिवेशन होता है। बेलगाम कर्नाटक में पड़ता है। इसकी अध्यक्ष महात्मा गांधी ने की थी। पूछता है कि गांधी जी ने कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी पहली बार। अब बात करें HRA। HRA क्या है? तो HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो कानपुर में है, इसके संस्थापक थे सचिंद्र दयाल सन्याल और नरेंद्र मोहन व्योमेश चंद्र चटर्जी और रामप्रसाद बिस्मिल, इनमें सदस्य थे इतने। और 9 अगस्त 1925 को काकोरी रेल एक्शन, काकोरी की घटना घटती है जिसमें HRA के सदस्यों द्वारा एक ट्रेन चलाई जाती है। एक ट्रेन को जो है लूटा जाता है। और बात करें तो इसमें से थे चंद्रशेखर आज़ाद और रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और राजेंद्र लाहाड़ी और ठाकुर रोशन सिंह। तो जिसमें से ये 4 लोगों को फांसी हो जाती है और इसमें चंद्रशेखर आज़ाद जो है बचकर जो है निकल जाते हैं। और
इन्हीं में से 17 लोगों को और फांसी हुई। अब बात करें नौजवान सभा, तो नौजवान सभा की स्थापना पंजाब में होती है और इसके संस्थापक थे भगत सिंह इसके संस्थापक थे। 1828 ईस्वी में साइमन कमीशन आता है जो नवंबर 1927 को ब्रिटेन में बन जाता है। भारत 3 फरवरी 1928 को भारत के मुंबई में पहुंच जाता है। और साइमन कमीशन के विरोध में, अगर इसके अध्यक्ष की बात करें, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, तो सर जॉन अल्सर बुक साइमन कमीशन। अब बात करें साइमन कमीशन के विरोध में, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ, इसके विरोध में 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इसका बदला लेने के लिए लाला लाजपत राय की मृत्यु का 17 दिसंबर 1928 को जेपी सैंडर्स की हत्या कर दी जाती है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों के द्वारा। इसी कारण इनको फांसी दी गई। तो पूछता है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने जेपी सैंडर्स की हत्या कर दी थी। अब बात करें, एक क्वेश्चन और बनता है कि कब फांसी दी गई, तो 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। 1928 आता है। 1928 में बारडोली सत्याग्रह आंदोलन होता है, जिसमें गांधी जी के कहने पर गुजरात के बारडोली में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है, पहले इनका नाम सरदार नहीं था, सरदार इनकी उपाधि है, और वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया आंदोलन जो सफल होने पर बारडोली की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। और 1929 ईस्वी में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हो जाता है, और जिसकी घोषणा 2 जनवरी 1930 में हो जाती है कि भारत अपना पूर्ण स्वराज दिवस मनाएगा 26 जनवरी 1930 को। इसके बाद आता है दांडी यात्रा, जिसको हम दांडी मार्च भी बोलते हैं। तो 12 मार्च 1930 को होता है 6 अप्रैल 1930 तक। कहीं कहीं ये 6 अप्रैल की जगह 5 अप्रैल भी देखने को मिलता है, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग ठीक कर लेना। और बात करें तो गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी पहुँचे। इसमें इनकी फॉलोवर्स की बात करें तो कितने इनके साथी थे जो साथ गए थे, तो 78 अनुयायी थे, फॉलोवर्स थे। और दूरी कितनी तय की थी इन्होंने, 241 मील, लगभग 385.6 किलोमीटर, और 24 दिन की यात्रा थी ये पूरी। अब बात करते हैं 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन आता है, नमक सत्याग्रह, जिसका संस्थापक थे महात्मा गांधी, और 2 चरणों में इसको पूरा किया। प्रथम 12 मार्च 1930 से 4 अप्रैल 1930 तक, दूसरा 29 मार्च से 1930 तक पुनः। गोलमेज सम्मेलन कहाँ कहाँ हुए थे, तो गोलमेज सम्मेलन 3 बार हुए। पहला 1930 में हुआ, दूसरा 1931 में, और तीसरा 1932 में। और इसमें महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया, जो ब्रिटेन में हुआ था गोलमेज सम्मेलन। अब बात करते हैं गांधी इरविन समझौता सन 1931 5 मार्च 1931 में होता है। सेकंड गोलमेज अधिवेशन गांधी जी एवं वायसराय इरविन के मध्य होता है, गांधी इरविन समझौता। 1930 में चटगांव शस्त्रागार की घटना घटती है एक, जिसमें 18 अप्रैल 1930 को मास्टर दा सूर्य सेन द्वारा अंग्रेजों के हथियारों को लूटा गया। और IRA के संस्थापक थे इंडियन रिपब्लिक आर्मी के। वर्तमान में चटगांव बांग्लादेश में पड़ता है। अब होता है इसके बाद 1932 ईस्वी में एक समझौता होता है, जिसको कहते हैं पूना समझौता। पूना समझौता किस किस के मध्य हुआ, तो पूना समझौता गांधी जी एवं अंबेडकर जी के मध्य हुआ। और कौन सी जेल में हुआ, तो यरबदा जेल में हुआ। पूना समझौता 1940 ईस्वी में
एक व्यक्तिगृह सत्याग्रह आंदोलन होता है जो 17 अक्टूबर 1940 को होता है महाराष्ट्र के पनबार से। इसके जो है किसके द्वारा, तो आचार्य विनोबा भावे द्वारा। प्रथम सत्याग्रही कौन है, तो विनोबा भावे हैं। द्वितीय सत्याग्रही नेहरू जी हैं और तृतीय सत्याग्रही ब्रह्मदत्त हैं। बात करें भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को आता है, घटना घटती है और इसकी घोषणा मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में हो जाती है, जिसमें नारे दिए गए, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया, करो या मारो का नारा दिया गया गांधी जी ने, और मारो नहीं मारो का नारा दिया गया। अब बात करते हैं आज़ाद हिंद फौज। 1942 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हो जाती है, जो जापान में होती है, टोक्यो पड़ता है जापान में, टोक्यो में, जिसके संस्थापक थे रास बिहारी बोस। और इसका विचार किसने दिया था, तो मोहन द्वारा विचार दिया गया आज़ाद हिंद फौज का। और 1943 में पुनर्गठित होती है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा पुनर्गठित होता है आज़ाद हिंद फौज सिंगापुर में, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में गांधी जी को सिंगापुर से रेडियो प्रसारण के द्वारा राष्ट्रपिता कहा। तो पूछेगा कि किसने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा, तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा। अब बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो सुभाष चंद्र बोस को हम एससी बोस भी कहते हैं। तो 1938 में इन्होंने हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष रही और 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की और 1941 में सुभाष चंद्र बोस जर्मनी गए और इंडियन लीग की स्थापना भी सुभाष चंद्र बोस द्वारा की जाती है 1941 में। और 1943 में सिंगापुर में अस्थायी सरकार का गठन इन्हीं के द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस के नारे। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, कई बार नारे से क्वेश्चन बनता है। तो ये नारा किसने दिया, तो एससी बोस सुभाष चंद्र बोस द्वारा ये नारा दिया गया। और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया। और जय हिंद किसने कहा सर्वप्रथम, तो जय हिंद जो है सुभाष चंद्र बोस द्वारा कहा गया। अब बात करें सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 में हो जाती है विमान दुर्घटना में। तो आज हमने जो है हिस्ट्री को कवर कर लिया है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे जिनसे जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर हो गए हैं। अब अगर इन सारी वीडियो को टॉपिक बाई टॉपिक अगर नोट्स बना लेते हैं तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका काफ़ी समय बच जाएगा अगर आपने इन्हीं नोट्स के साथ अपना जो है प्रैक्टिस कर ली। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। और हिस्ट्री हमारी आज ख़त्म होती है। अब नेक्स्ट से हम पॉलिटी की भी एक करके वीडियो डालेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।